एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और सुटोरू याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि कायो का किडनैप किस दिन हुआ था और उसे याद आता है कि किडनैप हुई तीनों लड़कियों में से केवल कायो ही 10 साल की थी और बाकी दोनों लड़कियां 11 साल की थी। तो इसका मतलब कायो का किडनैप उसके बर्थडे से पहले हुआ था और अगले दिन वो कायो से उसके बर्थडे की डेट पूछने जाता है, पर हर बार की तरह कायो उसे बिना कुछ बताए वहां से चले जाती है। जिसके बाद सुटोरू क्लास के रजिस्टर में उसकी बर्थडे डेट ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में ही पीछे से क्लास टीचर यहीरो आ जाता है, जिसे सुटोरू सब कुछ बताता है कि कैसे उसने कायो को अपने बर्थडे पर इनवाइट किया और जब उसने कायो से उसके बर्थडे की डेट पूछी तो उसने नहीं बताया। जो सुनने के बाद यहीरो क्लास का रजिस्टर चेक करता है और बोलता है कि शायद मुझे पता है कि उसने तुम्हें अपने बर्थडे के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि तुम्हारा और कायो का बर्थडे सेम डेट मार्च 2 को आता है। जो जानने के बाद सुटोरू कैलकुलेशन लगाता है मन में और बोलता है आज से 11 दिनों के अंदर कायो किडनैप हो जाएगी, तो उसे बचाने के लिए मुझे ध्यान रखना होगा कि आज से 11 दिनों तक कायो कभी भी अकेले ना रहे। और स्कूल से जाते समय उसकी मुलाकात यूकी से होती है, जिसे किडनैपर ने फ्यूचर में कायो और बाकी लड़कियों के किडनैपिंग केस में फंसा दिया था। और उसके घर थोड़ी देर बात करने के बाद में सुटोरू वहां से निकल जाता है और उसे यकीन होता है यूकी किसी का खून नहीं कर सकता और वो बेगुनाह है। और वो घर जाने से पहले कायो के घर जाता है, जाके रिंग बजाता है, पर उसके घर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और जब वो जाने ही वाला होता है तो उतने में उसकी नज़र जाती है कायो के ग्लव्स और उसके बैग पे, जो स्टोरेज रूम के बाहर पड़ा होता है। जिसके बाद सुटोरू स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है तो वहां पे कायो होती है, जिसे उसकी मॉम ने पीट कर स्टोर रूम में पटक रखा था। और सुटोरू को देखकर कायो उसे दरवाजा बंद करने के लिए बोलती है, पर उतने में ही उसकी मॉम वहां आ जाती है और वो सुटोरू को साइड में धक्का देकर बोलती है, कायो तू आज फिर से यहाँ पे स्टोर रूम में आ गई, तू क्यों आती है यहाँ पे बार बार, चल अंदर चल। और हिम्मत करते हुए सुटोरू उसकी मॉम से पूछता है कि इसके शरीर पर इतने सारे चोट के निशान कैसे आए, तो उसकी मॉम कायो को जवाब देने के लिए बोलती है और कायो डर के मारे बोलती है कि मैं गिर गई थी और वहां से चले जाती है। पर रात को कायो की मॉम कायो का मुंह बार बार ठंडे पानी में डालती है ताकि उसके फेस की जो सूजन है वो कम हो सके और किसी को उस पर शक ना हो कि वो कायो को इतनी बुरी तरह से मारती है। जिसके बाद अगले दिन कायो स्कूल में लेट पहुंचती है और उसकी गर्दन पर एक और चोट का नया निशान होता है, जो देखने के बाद सुटोरू लंच में यहीरो के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे कायो की मॉम उसे सैटरडे को मारती है और इसलिए कायो हर मंडे को एब्सेंट या लेट होती है। जो सुनने के बाद यहीरो बोलता है कि मुझे सब के बारे में पता है और उसने इसकी कंप्लेंट चाइल्ड केयर से कर भी रखी है, पर जब भी चाइल्ड केयर वालों में से कोई भी वहां जाता है तो कायो या फिर कायो की मॉम उन्हें घर पर नहीं मिलती, जिसके कारण चाइल्ड केयर वालों को अभी तक कायो की कोई भी स्टेटमेंट या कन्फेशन नहीं मिल पाया है। पर हाँ, याद रखो, अगर एक बार कोई स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन मिल गया तो शायद कायो इस स्कूल में वापस नहीं आ पाए। जो सुनकर सुटोरू बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक कायो सेफ रहेगी, और वो वहां से चला जाता है क्लास की ओर। पर क्लास में जाने के बाद सुटोरू की टेबल से क्लास का लंच मनी गायब होता है, जो उसने और कायो ने एक साथ इकट्ठा किया था पूरी क्लास से। और जब वो ये बात क्लास टीचर यहीरो को बताता है तो मिसाटो कायो पर चोरी का इंजाम लगाती है, क्योंकि वो गरीब थी और उसने आज तक कभी लंच का पैसा नहीं दिया था, क्योंकि वो स्कूल में लंच नहीं करा करती थी। और चेक करने पर कायो की टेबल से पैसे मिल भी जाते हैं। जिसके बाद मिसाटो बोलती है कि कायो एक चोर है और उसे इस स्कूल से निकाल देना चाहिए और सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पर सुटोरू चिल्ला के मिसाटो का मुंह बंद करा देता है और बोलता है कायो के गरीब होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पूरा यकीन है कि कायो पैसे नहीं चुरा सकती। जो सुनकर कायो बहुत ही खुश होती है और पीछे से कैनिया बोलता है क्लास में से कोई भी सुटोरू की टेबल से पैसे उठा के कायो की टेबल पर रख सकता है। जिसके बाद यहीरो सभी बच्चों को शांत करा के लंच करने के लिए बोलता है और स्कूल खत्म होने के बाद सुटोरू कायो को पहाड़ पर ले जाता है एक पेड़ दिखाने, जो खुले आसमान के तारों के नीचे बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और एपिसोड 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए।
मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।